नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान। साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आल पोस्ट का रिजल्ट साथी पूरे तरीके से बनके तैयार है। जो कल की मीटिंग चली है साथी, उसमें ये बताया गया है कि जो आल पोस्ट का जो रिजल्ट है साथी, वो पूरे तरीके से चाहे ड्राइवर का हो चाहे कांस्टेबल का हो साथी, सबका जो रिजल्ट है बनके तैयार हो चुका है। कब तक रिलीज होंगे साथी, ये भी आज खबर के बारे में साथी आज हम लोग जानेंगे। लेकिन साथी अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपको भाई जान लेना चाहिए, क्योंकि अब देखिए रिजल्ट तो आज भी आ सकता है, अभी भी आ सकता है, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है। कल के जो मीटिंग है ना, क्या बताया गया है, आप सुन के परेशान हो जाओगे भाई, परेशान हो जाओगे। हकीकत बता रहे, विदहेल्ड वाले बच्चे और जो सेफ बच्चे हैं उनमें अब क्या अंतर रहा है। हमें तो नहीं लगता है कि कोई अंतर रहा है भाई। स्टेट सिलेक्शन कमीशन हर रोज एक एक नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा है, हर रोज एक एक नया रूल लगा रहा है। हर एग्जाम को लेकर बहुत सारे तमाशे चले हैं। अभी साथी कहा जा रहा है कि यूपीएसआई का जो एग्जाम आज होने वाला है, यानी कि आपके 14 मार्च 2026 को होने वाला है, कल के ही पेपर लीक हो चुके हैं। ऐसे तमाम सवाल उसमें देखने को मिल रहे भी, और यहाँ पे वो पेपर सही सलामत हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अभी भी वो पेपर थोड़ा सा ऐसा, मतलब आप देख सकते हैं साथी कि कई जगहों पे पुलिस चौकी पे एक्शन लिया गया है भाई, जाके वहां से कि पेपर लीक हो चुका है। आपके टेलीग्राम पे पेपर लीक हो चुके हैं, व्हाट्सएप पे पेपर लीक हो चुके हैं। तो यही कारण रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस में भी कि आपके रिजल्ट में इतना देरी हो रही है। अगर वो फंस गया, एसआई का अगर पेपर लीक हो गया भैया, तो समझ लीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट है ना पूरे तरीके से लेट होगा, पूरे तरीके से लेट हो जाएगा। ये अपना खुद का मैं विश्वास बता रहा हूं, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। अगर जहां पेपर लीक हो गया एसआई का, अगर हकीकत वो लीक हो गया होगा, तो भाई दिल्ली पुलिस पे तो पूरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पूरा असर पड़ेगा। तो प्यारे साथी, सबसे पहले बात करेंगे कि आल पोस्ट रिजल्ट तैयार, आखिर आउट क्यों नहीं भाई, आउट क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब जो आल पोस्ट का जो रिजल्ट है पूरे तरीके से जब बन के तैयार ही हो गया है, तो आखिर स्टेट सिलेक्शन कमीशन उसे जारी क्यों नहीं कर रहा है। बहुत सारे ऐसे तमाम भाई बहन होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे। और रही बात कि देखिए, जब तक आपके पूरे तरीके से विदहेल्ड वाले बच्चों का कुछ व्यवस्थित ना हो जाए, हाँ या ना में जवाब ना मिल जाए, किन बच्चों को रखना है किन बच्चों को बाहर करना है, उनको अगर सही सलामत ना हो भाई, अगर उनको सही सलामत ना किया जाए, तब तक आपके रिजल्ट में भाई कोई बदलाव देखने को मिलेगा ही नहीं, या फिर कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। और हमें तो डर अब लग रहा है, इस बात के डर लग रहा है, यूपीएसआई का जो पेपर लीक हुआ है, अगर माय द वे हकीकत हो जाएगा, तो भाई दिल्ली पुलिस का रिजल्ट तो लेट होगा ही होगा, किसी भी हाल में लेट होगा। इतना समझ लीजिएगा बस आप। लेट होना है भैया। स्टेट सिलेक्शन कमीशन भैया, जब आपके दिल्ली पुलिस का रिजल्ट जब देने वाला था, तो उस बीच में साथ ही आपके एसएससी एमटीएस के पेपर लीक हो गए। उस कारणवश आपके जो रिजल्ट है पूरे तरीके से लेट कर दिए गए। फिर से विदहेल्ड वाले बच्चों को ले लिया गया, फिर उनसे लेट हो गया। फिर जब आपके एसआई का कहा जा रहा है कि उनका भी पेपर लीक हो चुका है, अगर इससे कनेक्शन है भाई, तो फिर आपके रिजल्ट में तो देरी होंगे ही होंगे, है ना। आपके रिजल्ट में देरी होगा भाई। और आप सब कहते हो कि क्या बकवास की चीजें लेके आते हो, तो भाई आप खुद देख लेना। आप मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप खुद देख लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आखिर परेशानियां क्या है, किस कारणवश हमारे रिजल्ट रोके जा रहे हैं और क्या रहा है। जिस दिन आपके रिजल्ट आने थे उस दिन बच्चों को विदहेल्ड में लिया गया। वो मानते हैं भैया कि विदहेल्ड में जो गया है वो सही हुआ है, क्योंकि वो पैसा देके हुए हैं। तो पैसा देके होना बहुत ही अपराध है, एक पाप है। आप मेहनत नहीं करके रंग लाओगे और रंग लाना चाहोगे पैसे से, तो भाई ये नहीं हो सकता है। ये जिंदगी का रंग है, बदल सकता है कभी भी, है ना। तो साथ ही आपके रिजल्ट में देरी, पोस्ट आल पोस्ट का रिजल्ट पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन लेट पे लेट इस कारण बस हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बाधा देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी बहुत सारे तमाम सवाल हुए हैं, वहां पे सब कुछ इसमें हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे रिजल्ट में इतना देरी क्यों हो रही है भाई, तो देखिए रिजल्ट में इतना इसलिए देरी हो रहा है कि जब तक, अगर इसमें ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, मान लीजिए कि एसआई का यूपीएसआई का पेपर लीक हो जाएगा, तब तो आपके 1 से 2 महीने और लेट होंगे।
एक से भैया और 2 महीने और लेट होगा, 1 से 2 महीना और लेट होगा आपके रिजल्ट में, अगर यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया तो। ठीक है भाई, अगर यूपीएसआई का पेपर लीक हो गया होगा हकीकत में, तो आपके भैया रिजल्ट में तो 1 से 2 महीना और लेट होंगे, आपके मई तक भी जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब ना हम कह सकते हैं ना आप कह सकते हैं। स्टेट सिलेक्शन कमीशन को कई बार कहा भी गया कि भाई रिजल्ट जारी कर दो, नोटिस पे नोटिस दिया गया, लेकिन उसके पल्ले कहां पड़ रहे हैं, उसके पल्ले कहां पड़ रहे हैं। आप भी जाके एप्लीकेशन भी डाल सकते हो, आप पूरे तरीके से आप एलिजिबल हो कि भाई रिजल्ट के लिए आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि हमारा अगला भी एग्जाम है, या तो बता दीजिए रिजल्ट या फिर पूरा तरीके से पोस्टपोन कर दीजिए। हमारे अभी यूपी पुलिस का है, यूपी एसआई का है, यूपी होमगार्ड का है, एसएससी जीडी का तो आपने तबाही मचा ही दिया है, रेलवे ग्रुप डी का है, सब कुछ का भी पेपर है। जब तक आप नहीं देंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, आपके ऊपर ये है भाई। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बात आती है कि विदहेल्ड वाले बच्चे अब कहाँ जाएंगे। विदहेल्ड वाले बच्चे अब कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहला कारण रिजल्ट लेट होने का विदहेल्ड वाले बच्चे ही, विदहेल्ड ही वाले बच्चे आपके रिजल्ट को रोक के रखे थे। उनके बाद भैया आपके एसएससी एमटीएस का जो पेपर लीक हो गया, तो भाई स्टेट सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी एमटीएस का भी पेपर कराता है, और वही पेपर कराया था, पेपर पूरे तरीके से लीक हो गए थे। पूरे तरीके से एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद स्टूडेंट्स ने अपना अपना एडमिट कार्ड फाड़ के फेंक दिया था कि हम किस कारणवश एग्जाम देंगे जब वहां पे पेपर ही लीक हो गया है। ऐसे तमाम खबरें आ रही थी और पेपर बहुत बुरे तरीके से लीक हुआ था। तो भैया कहीं ना कहीं वो भी एक आपके समय काट दिया, आपके रिजल्ट को लेके वो भी एक समय काट दिया, है ना। तो आप कहीं ना कहीं बाधा देखने को मिल रहा है। अब पहले एसएससी एमटीएस में देखने को मिला, अब आपके यूपीएसआई को देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपके पेपर लीक होने का, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि हर जगहों पे पेपर लीक हो रहा है। अब लोगों के अंदर ये बन चुका है कि भाई यही पेपर लीक कराएंगे हम लोग, और हर बार के पेपर लीक कराएंगे। और टेलीग्राम, हमें तो लगता है टेलीग्राम बंद ही हो जाए तो बेहतर होगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप बंद हो जाता तो बेहतर होता। भाई कहीं ना कहीं पेपर सेंड करते करते कहां से कहां चले जा रहे हैं। अब देखिए भाई बात हो रही यहाँ पे कि क्या विदहेल्ड वाले का रिजल्ट बनेगा या नहीं। भाई तो देखिए विदहेल्ड वाले तो पहले से पाप करके बैठे हैं, उनका रिजल्ट ना बने तो बेहतर होगा, लेकिन फिर भी विदहेल्ड में वही बच्चों को लिया गया है जो 80% से पार हैं। 80% से पार वाले जो बच्चे हैं उनको ही विदहेल्ड में लिया गया है। और रही बात कि इनमें अच्छे बच्चे भी आ सकते हैं, और जो भाई पेपर लीक कराए हैं वो भी बच्चे आए हैं। तो एक तो 98, 99 सही वाले, 98, 99 और 100 वाले, ये परसेंटेज वाले हैं, इनको पूरे तरीके से बाहर कर दिया गया है, डिबार कर दिया गया है, यानी कि पूरे तरीके से सेफ तरीके से मालूम हो चुका है कि ये पेपर लीक वाले हैं। और रही बात कि 80 के बाद से 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 और 88, 89, 90, 97 यानी कि 95 के बीच में 80 से लेके 80% से लेके 95% के बीच में जो व्यक्ति है ना, उनको ये कहा गया है कि आपके री एग्जाम होंगे भाई। और री एग्जाम होने के बाद अगर आपने उसमें एग्जाम को पास कर लेते हैं तो बिना फिजिकल के आपके चयनित होंगे दिल्ली पुलिस में। ये कोर्ट ने कहा भाई। किसने कहा है? कोर्ट ने। कोर्ट ने ये जवाब दे दिया है। ठीक है भाई, तो ये कहा है कि भाई देखिए आपके 80 से अगर आप 95 के बीच में हैं तो आपके री एग्जाम होंगे, और री एग्जाम होने के बाद अगर आपने एग्जाम को क्लियर कर लिया तो भाई बिना फिजिकल के आपके सिलेक्शन होंगे। अगर आपने गलती पकड़े गए तो भैया आपके 5 से 10 लाख जुर्माना होंगे और आपके कभी किसी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लायक नहीं होंगे। तो सोच समझ के भी एग्जाम देने के लिए आप जाइएगा। और रही बात कि विदहेल्ड में जो बच्चे हैं भाई, रिजल्ट अगर आप अच्छे हैं भाई एग्जाम दे के क्लियर कर ले, बिना फिजिकल के सिलेक्शन होंगे। लेकिन अगर वही इसमें देखा जाए कि कोई पेपर लीक करा के व्यक्ति बैठा है तो वो तो जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा वो। ठीक है, वो तो ऐसे ही नहीं जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि भाई फिजिकल
कब से होना है, वो कब से होने का साथी यहाँ पे चांस ज्यादा है, ठीक है। फिजिकल कब से होने का चांस जो साथी ज्यादा है। तो अब मैं बता दूं कि देखिए, जैसे ही अगर आप रिजल्ट आ जाता, समय पे रिजल्ट आएगा भाई, नोटिफिकेशन तो आपके आ ही गए हैं ग्राउंड को साफ करने के लिए, आपको पता भी होगा। और साथ ही जैसे ही अगर आपके रिजल्ट आ गए, ये भी हो सकता है कि आपके जो रिजल्ट आने से पहले भी आपके फिजिकल हो सकते हैं। अगर इसमें लेट देखा जाए तो कोई ना कोई कार्यक्रम तो भाई आगे बढ़ाना पड़ेगा। रिजल्ट जब नहीं दे सकते हो तो फिजिकल ही करा दो, और ऐसे करा दो कि जो व्यक्ति फिजिकल में पास होगा उसका ही रिजल्ट दिया जाए, उसको सिलेक्शन किया जाएगा। वैसे भी तो हो सकता है भाई, ऐसे हो सकता है ना कि भाई जब आप रिजल्ट नहीं दे सकते हो तो आप फिजिकल कराओ, फिजिकल करा दो, उस पर जो सिलेक्शन होगा उसको चयनित कर लेना। लेकिन वो तो आपके ऊपर, वो भी नहीं कर रहा है स्टेप सिलेक्शन कमीशन। लेकिन साथ ही देखिए, जब तक आपके रिजल्ट नहीं आएंगे तब तक फिजिकल नहीं होगा। अगर ज्यादा रिजल्ट में लेट हो रहा है तब पहले फिजिकल होगा, है ना। और यही बात कि दीवार वालों का पहले फिजिकल नहीं होगा, चाहे एग्जाम हुआ चाहे नहीं हुआ, फिजिकल नहीं होगा। चाहे सिलेक्शन होंगे चाहे नहीं होंगे, दीवार और विदहेल्ड वालों का भाई नहीं होगा फिजिकल, ठीक है। और रही बात यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो भाई यहाँ पे जो कट ऑफ होगा ज्यादा जाएगा कि कम जाएगा। तो भाई मैं बता दूं आपको कि जो आपके कट ऑफ होंगे ना इस बार के कम जाएंगे। क्या जाएंगे भैया? आपके कम जाएंगे, ठीक है। आपके भैया कम जाएंगे। क्यों कब जाएगा भाई? कि देखिए, इसमें 10,077 व्यक्ति विदहेल्ड में गए, 10,000 भैया 77 जो व्यक्ति है विदहेल्ड में गए। भाई विदहेल्ड वाले बच्चे हैं, विदहेल्ड वाले जो बच्चे हैं भैया, तो 10,077 व्यक्ति को जाना मतलब ऐसा कि भीड़ हटना, बहुत ज्यादा भीड़ हटना। तो इस बार के जो कट ऑफ भी और वैकेंसी भी कितनी है भैया? यहाँ पे 7,201 वैकेंसी है। और भाई यहाँ पे 10,077 व्यक्ति भी बाहर हो चुके हैं। तो इस बार के कहीं ना कहीं देखे जाने को मिल रहे भाई, आपके फिजिकल में कट ऑफ जो होंगे बहुत कम जाएंगे। और साथ ही जैसे ही रिजल्ट की जानकारी और भी आए तो आपके पास, तो हम लेके वीडियो आते रहेंगे साथ ही। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, ताकि वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। यार साथ ही आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलेंगे साथ ही, धन्यवाद।